अजय भाई बड़की बड़की सास को भेजत रहे हमार। अच्छा, बच्चा जब 3 बजे जा रहा था तो आपको पता चला था? ना हमें से ना पता रही, परिवार में किसी को? केहू के ना पता रही। क्योंकि बच्चे लोग बता रहे थे कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, हमको भरोसा नहीं था। क्योंकि हमारे बच्चे की बॉडी में कहीं भी स्क्रैच नहीं था। अगर एक्सीडेंट होता है तो आदमी का हाथ गोड़ पैर टूट जाता है, सर फूट जाता है, लेकिन हमारे बच्चे की बॉडी से एक बूंद भी खून नहीं निकला था। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार पाल और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दर्पण न्यूज़। साथियों, अभी हमारी मौजूदगी खुटहन थाना क्षेत्र के राउतपुर गांव में है। राउतपुर गांव में एक घटना 15 फरवरी 2025 को घटी, जिसमें एक 12 वर्षीय बालक की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। और उस घटना में क्या ऐसा मोड़ आया कि 2 महीने बाद 20 अप्रैल को उस बच्चे के शव को फिर से खोद के निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आइए हम परिजन से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि 2 महीने बाद फिर से बच्चे के शव को खोद के निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आपका नाम? हमारा नाम केशलाल है, केशलाल निषाद। अब वो सत्यम जो बच्चा है, आप उसके क्या लगते हैं? हम उसके पिताजी हैं। सत्यम हमारा लड़का था, सत्यम 12 वर्ष का था। 12 वर्ष का। ऐसा क्या हुआ कि 15 फरवरी को उसका एक डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और 2 महीने बाद फिर से उसको शव को खोद के निकालना पड़ता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़ता है? ऐसा क्यों, क्या हुआ? क्योंकि बच्चे लोग बता रहे थे कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, हमको भरोसा नहीं था। क्योंकि हमारे बच्चे की बॉडी में कहीं भी स्क्रैच नहीं था। अगर एक्सीडेंट होता है तो आदमी का हाथ गोड़ पैर टूट जाता है, सर फूट जाता है, लेकिन हमारे बच्चे की बॉडी से एक बूंद भी खून नहीं निकला था। इसलिए हम नहीं मानते हैं कि हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है। साजिश तहत मारा गया है हमारे बच्चे को। अब वही बच्चे बता सकते हैं जो साथ में गए थे कि हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ है। डर के मारा कोई कुछ बता नहीं रहा है। सब इधर-उधर कई बात, तरह-तरह की बात बता रहे हैं। कोई बोलता है 2 चक्का से लड़ गए थे, कोई बोलता है बोलेरो से लड़ गए थे, कोई बोलता है काली गाड़ी थी, बोलते हैं गाड़ी ही नहीं थी। इसीलिए जो है हमें शंका थी, तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाकर कोर्ट से ऑर्डर करवाए, आदेश करवाए। उसके बाद अपने बच्चे की बॉडी निकलवा के हम पोस्टमार्टम करवा दिए। अब रिपोर्ट आने के बाद ही जो होगा वो होगा, तब पता चलेगा क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन हमारा पूरा शंका है कि हमारे बच्चे को मारा गया है। 15 फरवरी को कब ऐसी घटना हुई, कब आपको पता चला? 15 फरवरी को 2:30-3 बजे रात को हमारे बच्चे को ये लोग उठा के ले गए चोरी से। घर वालों को किसी को पता नहीं था। और उसके बाद जो है हमें 6:30 बजे खबर मिली कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। कौन लोग, कौन-कौन थे, कितने बच्चे थे जो लेके गए थे? ये जयनाथ लड़का था, आर्यन, और उसके बाद राजनाथ, उनका नाम जो है वो राजनाथ का लड़का जो है आनंद, और चितरंजन के लड़का जो है छोटू थे, और ध्रुवराज के लड़के जो है सुरेंद्र थे, और राहुल के लड़के प्रिंस। ये 5 बच्चे जो है हमारे बच्चे के साथ में गए थे। अब इन्हीं लोग से पता चलेगा हमारे बच्चे के साथ में क्या हुआ है। ये लोग कुछ सही नहीं बता रहे हैं। अब रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ होगा। कितनी उम्र रही होगी बच्चों की जो बच्चे के साथ, सत्यम के साथ गए थे? किसी का 14 साल है, किसी का 15 साल है, किसी का 17 साल है, और हमारे बच्चे का 12 साल था। उसमें 2 बच्चे 12-13 साल के हैं, और बाकी 3 बच्चे जो हैं 17 साल, 16 साल, 15 साल के हैं। काफ़ी सयान थे। और उसके बाद फिर भी जो है ऐसे हुआ, जो कि बच्चों को सही से देख के अगर लिवा गए हो तो साथ में जो है अच्छे से लिवा आओ। क्या उन बच्चों से पहले कभी इस बच्चे से विवाद हुआ हो, सत्यम से विवाद हुआ हो? बच्चे थे, झगड़ा हल्ला करते थे खेल कूद में। अब हमको तो ऐसा नहीं है कि मतलब मारने पे उतर आए, मतलब ऐसी शंका तो नहीं कभी थी। इसीलिए हम बोल भी नहीं रहे थे, बच्चे साथ में खेलते थे। जहाँ हमको मतलब शंका होती थी वहाँ बच्चों को जाने नहीं देते थे। उसके बाद हम अपने घर पे डांट फटकार के जो है बुला लेते थे, आके यहीं खेलते थे, और ऐसी जाति दुश्मनी तो कोई थी नहीं। फिर ऐसा किस कारण से, ऐसा क्या होने लगा, क्यों लगने लगा आपको कि हमारे बच्चे को ये एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कुछ और हुआ है? मतलब ये जब बच्चे का एक्सीडेंट हुआ होता तो उसके बॉडी पे लगा होता,
खरोच हुआ, मतलब टूटा-फूटा होता। तो इसीलिए शंका बन रहा है कि हमारे बच्चे के साथ में कोई साजिश किया है। अब चाहे जो भी किया हो लेकिन किया है, एक्सीडेंट नहीं है। ये हम लोग पूरी तरह से जान रहे हैं कि एक्सीडेंट केस नहीं है। कोई भी अगर साइकिल से रोड पे चलते हुए गिर जाता है इंसान तो उसको चोट आ जाती है। लेकिन अगर बच्चा बोलेरो से लड़ा छोटा बच्चा तो उससे टूटा-फूटा नहीं, वो जगह पे भी मर सकता था। उसको हमें जौनपुर ट्रॉमा सेंटर ले जाने की क्या ज़रूरत थी? फट-फुट जाता, छितरा जाता एकदम। अगर ब बच्चा बोलेरो से ही लड़ा था, तो बच्चा वहीं नहीं मिलता और बच्चा एकदम पूरा स्वस्थ जैसे सो रहा हो। मतलब बच्चा मरने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे सो रहा है, अभी वो उठ जाएगा। जब आप गए तो बच्चा किस अवस्था में था वहाँ? वहाँ बड़ी-बड़ी फटी-फटी साँस आ रही थी और तो बाकी बच्चा बोल नहीं रहा था, कुछ हो भी नहीं रहा था, हल्का-हल्का आँख से आँसू आ रहा था। थोड़ा-थोड़ा मतलब जो है ऐंठ-वैठ रहा था, मतलब दर्द हल्का-फुल्का हो रहा होगा तो। उसके बाद जो है 2-3 घंटे बाद वो भी नहीं कर रहा था। तो अगर एक्सीडेंट हुआ हो तो जगह पे भी मर जा सकता था, इतना परेशान करने की क्या ज़रूरत थी? बच्चा वो हर रोज़ जाता था दौड़ने के लिए 3 बजे या केवल उसी दिन गया था? नहीं, उसी दिन गया था और जो उसमें से 2-3 बजे जैसे चितरंजन का लड़का है और ये धर्मराज के लड़के, जो बहुत ज़िद कर लिए कि चलो घनश्यामपुर बैंक चलते हैं। मतलब कभी बैंक में नहीं जाते थे घनश्यामपुर दौड़ने के लिए और उसके बाद जो है उस दिन बैंक पे गए थे। हमारा बच्चा मना कर रहा था कि अब हम थक गए हैं, नहीं जाएँगे, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती उसको ले गए। मतलब नहीं चलो, चलो, चलो और उसके बाद जो है अब सब लोग आगे-आगे गए तो बच्चा अकेले लौट नहीं सकता था, साथ में गया। कौन-सी जगह पे मिला था आपको बच्चा? ये समृद्धि स्कूल है एक, जोगी बाबा के आगे, उसी जगह जो है मतलब लड़ा था और बच्चा पाल क्लिनिक पे रामनगर के बाल डॉक्टर हैं, उन्हीं के यहाँ उठा के लाए थे तो जो है हमें फ़ोन करके बुलाए। निरंजन के लड़के हैं विशाल, वो फ़ोन करके बुलाए हमें और उसके बाद बोले चाचा एक्सीडेंट हो गया है सत्यम का, उसके बाद आप आइए। हमारे साथ सत्यम की माताजी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। माताजी कब पता चला आपको? 6:30 बजे बताए ना के विशाल कहन कि चाची तार भैया लड़िए हैं। जब मैं लिए गए मैं 6:30 बजे भैया बड़की बड़की सास को भीजत रहे हमार। जब देखे तो एकदम कपड़ा उनकर भीज रहा और हम जल्दी से उनकर कपड़ा निकारे लागे, निकाल के फिर दूसर कपड़ा ले गए पहिराए और हाथ होत उनकर खूब हम रगड़ते जैसे शरीर उनकर गरम हो जाए। डॉक्टर साहब से कहते हैं डॉक्टर साहब भाई एक मेरे सुई लगाई दे। वो कहते हैं ना अब सुई ना लागे तो ले जा जौनपुर नहीं एकदम कपड़ा की भाई एक मेरे भीज रहा। अच्छा, बच्चा जब 3 बजे जा रहा था तो आपको पता चला था? ना हमें से ना पता रही, परिवार में किसी को? क्यों ना पता रही। इसके पहले जब ले गए थे बच्चे को 1-2 बार दौड़ने गया था वो, तब कितने बजे जाता था? तब वो ना मालूम रहा जब दौड़ के आवे तब वो अपने आप बताओ जैसे तब अपनी बारी रहे बैठे तब बताएं कि हम इतनी दूर गए। तब हम डांटे के भाई ये जिन जावा करा गाड़ी घोड़ा से लड़ जावा मारे रहे हम के बेटवा जिन जा लड़ जावा तब से का कर भाई। तब वो कहन मम्मी हम ना जाब कसम क्रिए खा ले रहे मारे रहे कहन अब हम ना जावे दौड़े। इसके पहले कितनी दूर जाते थे? बहुत दूर तक लेके जाते रहे। पेट्रोल पंप पे डल जाते ये हुए थे सत्यम के परिजन, जिनसे बात करके पता चलता है कि बच्चे को 3 बजे उठा के उसके साथ ही अगल-बगल वाले ले गए और इनको 6:30 बजे के करीब सुबह पता चलता है। और इसी प्रकार जनपद की सभी खबरों को जानने एवं सुनने के लिए बने रहें निष्पक्ष दर्पण न्यूज़ के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।